अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और 1 वीक हो चुका है हमारे यहाँ जापान में जो है वो डेली बारिश हो रही है, बारिश वाला मौसम रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंड हो चुकी है, ठंडा मौसम हो चुका है। और जैसा कि वीकेंड है और वीकेंड की रूटीन जो है वो हमारी वैसी ही रहती है जैसे कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज भी मैं आपके साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नाश्ते में मैंने बनाई थी कढ़ाई और साथ जो है वो नान जो है वो गर्म किए थे। फ्रीजिंग जो है वो नान हमारे पास पड़े ही होते हैं, वो यूज़ किए थे। करते हैं नाश्ता, फिर मिलते। A few moments later. तो गाइस हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे शॉपिंग के लिए। रियान की थोड़ी सी शॉपिंग जो है वो रह गई थी तो हमने सोचा क्यों ना आज जो है वीकेंड है तो इसकी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली जाए। यहाँ पर ये जो साइकिल आपको नज़र आ रही है ये मैंने आपको दिखाने के लिए स्पेशल इसकी मैंने वीडियो बनाई है कि यहाँ पर बच्चों के लिए मदर्स ऐसी साइकिल यूज़ करती हैं जिनके पीछे और आगे स्टैंड्स लगे होते हैं, सीट बेल्ट्स साथ होती हैं, हेलमेट साथ होते हैं। बच्चों को इसके बगैर अलाउ नहीं होता साइकिल पर बिठाना और यहाँ पर बहुत सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। छोटे बच्चे 1 ईयर तक के वो आगे बैठते हैं, उसके बाद के जो बच्चे हैं वो पीछे जो है वो सीट बेल्ट और हेलमेट के साथ बैठते हैं। आर्यान की शू शॉपिंग जो है वो रह गई थी, उसके कपड़े जो है वो कंप्लीट हो गए थे, हमने किए थे। कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं वो ऑनलाइन मंगवाऊंगी, बाकी जो शॉप से मैंने लेने थे वो मैंने ले लिए थे और उसके शूज़ जो है वो रह गए थे। और अब मैंने सोचा क्यों ना आज इसके शू वाली जो शॉपिंग है वो कम्प्लीट कर ली जाए। और यहाँ पर हम एज़ यूजुअल जो है वो किड्स शॉप पर आए थे। यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड जो है हर तरह की वैरायटी मौजूद है। यहाँ पर हमें ये वाला शूज़ जो है वो पसंद आया था, काफ़ी ज़्यादा मैंने सर्च की, देखा। यहाँ पर लाइटिंग वाले भी शूज़ थे लेकिन मुझे डिज़ाइन कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। सो लाइटिंग तो थी लेकिन जो है वो उसका डिज़ाइन जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इससे ज़्यादा प्यारे जो है वो मैंने शीन पर भी देखे थे। और यहाँ पर ये बच्चियों के जो शूज़ हैं ना वो ख़ास तौर पर मुझे बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा था, लेकिन या क्या कर सकते हैं, लड़कियों की चीज़ें वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हमने आर्यान को पहनाकर साइज़ वगैरह चेक कर लिया था और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ गई थी एक और शूज़ पे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए ट्राई करके चेक करूँ और यहाँ पर मैं अपने लिए ट्राई कर रही थी। बच्चों की शॉपिंग जो है वो चाहे शॉप से करें चाहे आप ऑनलाइन करें, प्राइस जो है वो ऑनलाइन और शॉप वाली सेम ही है। बच्चों से रिलेटेड जो है वो प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम है। कपड़ों का थोड़ा सा फ़र्क है प्राइस में, शीन पर थोड़े से कम प्राइस में मिल जाते हैं और मार्केट की निस्बत। यहाँ पर न्यू कलेक्शन भी आ चुकी थी, बच्चों की जर्सियाँ और गर्म जो है वो स्टफ़ आ चुका था, वो भी मैंने सोचा क्यों ना विज़िट कर लूँ कि कौन कौन से नया स्टफ़ आ चुका है, वो मैंने विज़िट किया। और उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे हलाल फूड पे। जो चीज़ें हमारी किचन की हलाल फूड से रिलेटेड ख़त्म होती हैं वो हम हलाल फूड से बाई करते हैं। हलाल फूड का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर हमें पाकिस्तानी मसाले हर तरह के और हर तरह के खाने हमें यहाँ से मिल जाते हैं। A few moments later. तो गाइस शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे घर और घर आने के बाद हमारा काम जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है कुकिंग का। कुकिंग जो है हमारे देसी लोगों का बस यही काम होता है, बस खाना बनाना और खाना खाना, यही काम बस जो है वो हमारा चलता रहता है। मौसम के हिसाब से आज मैंने सोचा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जाए। सो आज मैं बना रही हूँ बेसन वाले नान और मेरे पास नान जो है वो मौजूद थे तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अलग सी टेक्निक जो है वो आजमाई जाए। सो यहाँ पर मैंने चीज़ें जो है वो इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए थे। यहाँ पर आप लोग प्याज और आलू वगैरह और हरी मिर्च चीज़ें स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद आप लोग इसमें चीज़ें चाहें पालक डालें, पुदीना, धनिया, सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे। सो मैंने सिंपल तरीके से ही बनाए थे। जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी मैंने उन्हीं चीज़ों से जो है वो मैंने ट्राई किया था। यहाँ पर चीज़ें जो मेरा वो मसाला था वो रेडी तो हो चुका था। मैं इसकी कोटिंग करूँगी, कोटिंग करने के बाद इसको मैं कर लूँगी फ्राई और फिर देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो गाइस बेसन वाले नान रेडी हो चुके थे और साथ मैंने बनाई थी समोसा चाट। समोसे और चने जो है वो मेरे पास पड़े थे तो मैंने उनकी चाट जो है वो रेडी कर ली थी। और ये नेक्स्ट डे की कुकिंग है जो कि मैंने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर ली है। और नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे फ्राइड राइस और फ्राइड राइस के लिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को पहले से ही रेडी करके रख लिया था। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स पहले से ही रेडी हों तो आपके लिए कुकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपके टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। और यहाँ पर इसमें तमाम वेजिटेबल्स जो यूज़ होती हैं उन सबको
पहले से ही रेडी करके रखा हो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी कुकिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि सब्जियों को कट करना और उनको तमाम चीज़ों को रेडी करके रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। इसलिए तमाम चीज़ों को आप पहले से ही रेडी करके रख लिया करें। यहाँ पर तमाम वेजिटेबल्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐड कर दिया है और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम तमाम स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड करेंगे और अंडे वगैरह को जो है वो मैं अलग से फ्राई करूँगी और फिर एंड पे इसके ऊपर जो है वो ऐड कर लूँगी। गाइस लास्ट में बारी आ गई थी राइस बॉईल करने की। यहाँ पर मैंने राइस जो है वो बॉईल की हैं। इसके बाद मैंने इनके लिए लगाई थी तय और दम लगाया। दम के बाद हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बच्चे खसूसी इसको बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं होते, तो बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने सैलड जो है वो रेडी किया था। यहाँ पर सैलड जो है वो डाइट वगैरह पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हो, अगर वर्कआउट कर रहे हो तो सैलड जो है वो मस्ट होता है और मेरा भी आजकल यही कुछ चल रहा है। तमाम कुकिंग वगैरह से फ्री होने के बाद बारी आ गई थी नमाज़ अदा करने की। और यहाँ पर जब मैं नमाज़ अदा करने लगी तो आर्यन ने बोला कि मुझे भी करनी है। वो अपना अलग से जाए नमाज़ बिछाता है मेरे साथ खड़े होकर, जैसे मैं करती हूँ ये भी साथ मेरी कॉपी करता है। बच्चों में ये आदत बहुत अच्छी होती है, अगर मदर्स पेरेंट्स जब पढ़ते हैं तो बच्चे भी इस चीज़ को कॉपी करते हैं। सो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।